गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर से। 6 चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोनोनॉमियल्स को, मोनोनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स, ट्राइनॉमियल्स, इन सबको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और क्या क्या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्राइक एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मान लो अलजेब्राइक क्या होता है जिसमें आपके वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे 4x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है 5x की पावर 4 से। ठीक है, तो जब भी आपका नंबर होता है, जो भी आपका नंबर होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, सेम नंबर वाली पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 3 इंटू में एक्स की पावर 4। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 + 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये हो जाएगा 20 एक्स की पावर 7। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अगर सेम ऐसे ही, क्योंकि अभी जो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोनोमियल्स। अभी सिर्फ हमने मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम इसी तरह कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें x²। ठीक है, x² को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x² -x + 2। ठीक है, तो जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का वो ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में जो साइंस है वही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब 4x² × 5x² माइनस में x × 4x² प्लस में 2 × में 4x²। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 20। अब ये आ जाएगा x की पावर 2 × x की पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा 4, आगे ले लो, नंबर हमेशा आगे लिखा जाता है और x की पावर हमेशा बाद में लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा 8x²। ठीक है, अब इसकी पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 20 x की पावर 4 माइनस इसकी भी पावर ऐड हो जाएंगी 4x³ प्लस में 8x²। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन बाय मोनोनोमियल को, किसी मोनोनोमियल को करना है आपको मल्टीप्लाई किसी दूसरे मोनोनोमियल से, तो कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे हो 2x + 3y, अब 2x - 3y, ऐसा कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, दोनों के दोनों मोनोनोमियल ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x × 2x माइनस में 2x × 3y, इतना हो गया। फिर प्लस में, बीच में यहाँ पे प्लस है ना, तो फिर प्लस में ब्रैकेट लगाओ, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, तो 3y × 2x माइनस 3y × 3y। ठीक है, ये करना है। अब इसे सॉल्व कर लो जरा, कितना आ रहा है 4x²। ठीक है, ये कितना आ रहा है माइनस, नंबर के साथ होता है 6 और x और y दोनों अलग अलग हैं तो उसकी पावर्स तो ऐड होंगी नहीं, प्लस। ठीक है, प्लस अंदर वाला देखो यहाँ पे भी 6xy, ये आ जाएगा 9y²। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। अब इसको ब्रैकेट को हटा दो, प्लस xy माइनस 9y²। अब 6xy से 6xy कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 9y²। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में जहां आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, का ए पार्ट, आपको प्रोडक्ट ऑफ मोनोनोमियल्स निकालना है। दो मोनोनोमियल्स दे रखे हैं, का ए पार्ट है, ए का फर्स्ट पार्ट है माइनस का 3x² एंड 9xy²। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है a 2b 3c
एंड 6ABC, ठीक है। और इसी का तीसरा पार्ट है माइनस का 10/3 PQ का क्यूब कॉमा 6/5 P का क्यूब, ठीक है। और दूसरा है माइनस का P इंटू में माइनस का P क्यूब, माइनस का 2P क्यूब, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो नंबर नॉर्मल नंबर्स हैं, 3x² इंटू 9xy स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 27 माइनस का 27, ठीक है। अब एक्स वालों को एक्स वाले के साथ लिख लो, और वाई का तो कुछ है नहीं इसमें दूसरा, तो इसको क्या करेंगे, एक्स वाले की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसमें करना है तो ये हो जाएगा a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 आपका 36 होता है, ठीक है। 36, और ये ए वाला इस वाले के साथ लिखो, तो ये a इंटू ए हो गया। अब b वाला इस वाले b के साथ लिखो, b इंटू बी हो गया। अब ये c वाला इस वाले c के साथ लिखो, ठीक है। तो पावर साइड हो जाएंगी, इसको स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1+1 करके भी लिख सकते हो, तब भी वही आएगा 2, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3 PQ का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6/3 पी क्यूब की पी क्यूब इंटू में क्यूब, और इंटू में -2 पी इंटू में क्यूब। तो पहले तो नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10/3 6/3 एंड -2, ये तो नंबर्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद p की पावर देखो, p यहाँ पे, क्यूब यहाँ पे, एंड एक और p यहाँ पे, तो p क्यूब एंड p, ठीक है। क्यूब में क्यूब क्यू क्यू का क्यूब है पहले, फिर क्यूब है, फिर अगेन क्यूब है, ठीक है। अब ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ये हो जाएगा 40, ऊपर वाला 40/3। अब ये p की पावर 5 p की पावर 5 हो गया, एंड q की पावर भी 5 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो एक बी पार्ट है, बी पार्ट भी जो सेम ही आपका, कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। तो बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 2ax ब्रेथ 2by। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, लेंथ क्या गिवन है 2ax, ब्रेथ क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है आपको 3by, ठीक है। और हाइट क्या गिवन है 5cz, ठीक है। तो एरिया की इन्होंने क्या बात की है, एरिया की बात की है। तो एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बी पार्ट में आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहे हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एरिया निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज, क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो 2ax इंटू 3by इंटू 5cz, तो नंबर को करो नंबर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब AXBYCZ, किसी का भी किसी से कोई लेना देना नहीं, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 30 ABCXYZ, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो मोनोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोनोमियल्स बताना है क्या रहेगा, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो है, पहला पार्ट है आपका x माइनस वाई
उसके साथ है 5 3x प्लस 5y। यहाँ पे है 3x प्लस 5y, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर है 5a² माइनस 3b प्लस 2b², ठीक है। ये है, तो सॉल्व करना है इसे। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो इसको इससे और इससे करेंगे, तो x इंटू 3x प्लस x इंटू 5y। फिर ये माइनस वाला साइन लगता है, माइनस। अब y को करेंगे इससे एंड y को करेंगे इससे, तो y इंटू 3x प्लस y इंटू 5y, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3x², ये आ जाएगा 5xy, ठीक है। ये आएगा माइनस का 3xy, माइनस ब्रैकेट खोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये माइनस जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y², ठीक है। पावर्स ऐड हो जाएंगी, नंबर आगे आ जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है, एक्स वाई है, तो 3x², एक्स वाई कॉमन ले लिया, 5 माइनस 3 रह गया, ठीक है। एंड 5 माइनस 3 इज 2xy माइनस 5y², ठीक है। तो ये आपका इस वाले का आंसर हो गया। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे भी करना है आपको, इस वाले पार्ट में इसको इससे करना है, इन तीनों से करना है, ठीक है। तो a² इंटू 5a² माइनस a² इंटू 3b प्लस a² इंटू 2b², ठीक है। फिर इस वाले को प्लस का साइन जो यहाँ पे आता है, ब्रैकेट लगा के इससे इससे एंड इससे, ठीक है। तो b² इंटू 5a², ठीक है। फिर माइनस में b² इंटू 3b, ये साइन यहाँ का लगा रही हूँ, ठीक है। फिर प्लस में b² इंटू 2b², ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो ज़रा, कितना आ रहा है। तो ये कितना आएगा, 5 आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो a की पावर 4, ठीक है। अब ये क्या है, नंबर आगे आ जाएगा -3, ठीक है। अब a² भी लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे भी नंबर आगे लिख लो 2, a² b², ठीक है। प्लस में 5 आगे आ जाएगा, a² b² लिख सकते हैं, माइनस 3 आगे आ जाएगा, b² एंड b³ मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगे, फिर ये भी ऐड हो जाएंगे, 2 आगे आ जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सिमिलर टर्म्स है उन्हें ऐड कर देते हैं। सिमिलर टर्म्स सिर्फ ये दोनों ही हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं सही। तो आप क्या करेंगे, बाकी सब एज इट इज़, ये दोनों में से a² b² कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 + 5 के माइनस का 3b³ प्लस 2b की पावर। तो ये आप जब करेंगे 5a की पावर 4 माइनस 3a² b प्लस 7a² b² माइनस 3b का क्यूब प्लस 2b की पावर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना था, बस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है।